नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 5272 भर्ती में एग्जाम कब तक हो सकता है? नई एएनएम वैकेंसी को लेकर के बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 से आने वाली हो या फिर एनएचएम से। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि अदर स्टेट में भी एएनएम की परमानेंट वैकेंसीज आती रहती हैं, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, बिहार हो। बिहार में देखेंगे तो नई नियमावली के साथ एएनएम की नई भर्ती आने वाली है। एग्जाम कराए जाएंगे, उसके बाद फिर डीपी आदि के बाद सिलेक्शन होगा, फाइनली ज्वाइनिंग कराई जाएगी जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन को लेकर के दिक्कतें होती हैं, कहीं कहीं पर रजिस्ट्रेशन आईएनसी वाला चल जाता है, लेकिन बाकी हर स्टेट में लगभग स्टेट का ही जो रजिस्ट्रेशन होता है मांगा जाता है। जैसे यूपी में देखेंगे तो लखनऊ यूपी का मांगा जाता है स्टेट का, बिहार में भी स्टेट का ही मांगा जाता है। एक समय में आप किसी एक स्टेट से ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं काउंसिल का। अगर आपको किसी अन्य राज्य में फॉर्म फिलअप करना होता है तो फिर आप अपने राज्य का या फिर जहाँ पर आपका होता है उस समय वर्तमान में वहाँ का आप कैंसिल करा के वहाँ से एनओसी लेकर के फिर आपको संबंधित स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं, या फिर अगर यही आईएनसी वाला हर जगह लागू हो या फिर इसकी बाध्यता ना हो, या फिर इसमें यूपी में अगर बात कर लेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी की पेट की वजह से, पीईटी की वजह से बहुत सारी सिस्टर फॉर्म नहीं फिलअप कर पाती हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले नए परमानेंट एएनएम वैकेंसी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए पेट 2025 का फॉर्म फिलअप करना और इसका एग्ज़ाम देना आवश्यक होगा। जिनको भी आने वाले टाइम पे यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की परमानेंट वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करना होगा। बाकी यूपी एनएचएम से भी वैकेंसी आएगी या अदर एनएचएम से भी वैकेंसीज आती रहती हैं, तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस लगभग सबका सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है चीज़ें, बाकी सिलेबस जो टेक्निकल वाला पार्ट सबका लगभग सेम ही होता है। अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप सभी तो एएनएम में अभी 2000 ग्रेड पे मिलता है। इस पर 2000 ग्रेड पे पर वेतन बनता है और 2800 ग्रेड पे को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है कि 2800 ग्रेड पे पर वेतन मिलना चाहिए, और हो सकता है बहुत जल्दी आने वाले समय में सभी के लिए 2800 ग्रेड पे हो जाए। हालांकि अभी तक तो हुआ नहीं है, अभी तक तो केवल संघर्ष चल रहा है। 2011 के बाद से किसी को भी 2800 ग्रेड पेपर सबको नहीं दिया जा रहा है। हाँ, व्यक्तिगत वेतन के तौर पर कुछ लोगों को मिला था, उसी में कोर्ट केस चल रहे थे। तो इसमें अगर सभी के लिए हो जाए तो बहुत अच्छा है। और आप सभी जानते हैं कि एक डाटा भी कितने कार्यरत एएनएम है प्रदेश के अंदर, उसको लेकर के मंगवाया गया था, और कितने पद खाली हैं तो उसका भी डाटा मंगाया गया है, सिर्फ परमानेंट वाले, अस्थाई वाले। और अभी जो एनएचएम से संविदा वाले एएनएम की वैकेंसी आती है उसको लेकर के भी कोई अपडेट नहीं है, कब तक वैकेंसी आ सकती है। हालांकि अभी वेटिंग लिस्ट को लेकर के प्रयास चल रहा है। जो पुराने वाली वैकेंसी है 17,000 की, तो इसमें वेटिंग लिस्ट को लेकर के कोशिश चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज अभी भी है, लगभग 100% की वेटिंग लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी देखिए कुछ अभी कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह से प्रयास चल रहा है उसको देखते हुए, और जिस तरह से शासन की मंशा या फिर एनएचएम या फिर वो लोग क्या चाहते थे, ये लोग हम बहुत पहले से हम लोग जान चुके थे, लेकिन प्रयास चल रहा था। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट अभी भी 100% आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी। और परमानेंट के लिए आप सभी को तैयारी ज़रूर करना चाहिए। संविदा की नौकरी से आप कब तक करेंगे, कितनी सैलरी मिलती है? हालांकि अभी देखेंगे कि प्रदेश सरकार के द्वारा अभी बजट पेश होने वाला है, उत्तर प्रदेश का बजट जो ईयरली बजट होता है, आम बजट होता है। तो इसमें जितने भी संविदा कर्मी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी के मानदेय बढ़ाए जाएंगे। टोटल 8 लाख कर्मचारी हैं सभी विभागों का मिला करके, चाहे पुलिस विभाग हो, नगर निगम विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ग्रामीण विकास, जितने भी विभाग हैं, आंगनवाड़ी केंद्र आदि। तो अभी देखना इसमें ये होगा कि किनके कितने वेतन बढ़ते हैं, और जो पुराने वाले हैं उनके कितने बढ़ते हैं, नए वालों के भी बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते, कितने बढ़ते हैं। तो इसके बावजूद भी आप सभी को परमानेंट भर्ती के लिए ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि परमानेंट आपका हो जाए। परमानेंट होने का मतलब है कि फिर आप बिल्कुल जो आपका सपना होता है एक नौकरी पाने का, एक अच्छा नौकरी पाने का, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो परमानेंट भर्ती के लिए आप सभी तैयारी ज़रूर करते रहा करें, सिर्फ संविदा के भरोसे न बैठें। वो तो ठीक है, चलिए अभी कुछ नहीं तो कम से कम एक संविदा की नौकरी है, लेकिन परमानेंट के लिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहा करें। 5272 वैकेंसी में एग्ज़ाम डेट को लेकर के आप लोग परेशान हैं
कि हमारा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या हमारा एग्ज़ाम जल्दी भी हो सकता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर अभी भी अगर अपना आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपका अंडर प्रोसेसिंग ही दिखाएगा या दिखा रहा होगा अगर आपने चेक किया होगा तो। और अभी सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी आप सभी की, भले ही अभ्यर्थी कम हो, जितने फॉर्म आवेदन आने चाहिए थे, जितना लोग शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, फॉर्म आवेदन कम हो, उसके बाद भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग की एक नोटिस आएगी। आप में से जिन सिस्टर को भी पेड बैच से जुड़ना हो, आप तुरंत जुड़ जाइए। अभी 15 जनवरी से दोबारा से टॉपिक वाइज टोटल 38 टॉपिक की टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्लास करवाई जाएगी और उसमें थियरी टॉपिक भी होते हैं उसी एमसीक्यू क्लास में। बाकी ज़्यादा फोकस हमारा एमसीक्यू क्लास पे रहेगा ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर पाएँ और हर क्वेश्चन में हम पूरा प्रयास करके जितना हो पाता है उतना हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन में ही कम से कम 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी प्रश्न वहाँ से बन सकें, सभी की सभी हम एक ही प्रश्न में कराने की कोशिश करते हैं। यानी केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ना या फिर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट या फिर वही चीज़ें डेली एक ही क्वेश्चन को, तो एग्ज़ाम में अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप कुल मिला के सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, प्रॉपर और स्मार्ट वर्क होना चाहिए, तब जा कर के सिलेक्शन मिलता है। तो इस तरह से हम लगातार आप सभी के लिए पूरी मेहनत, पूरी कोशिश करते हैं और उसके लिए आप सभी को फ़ीस तो ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप सभी थोड़ा बहुत डिस्काउंट करने के लिए कहेंगे, हम कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप सक्षम हो तो आप पूरी फ़ीस पेमेंट करके आप तुरंत बैच से जुड़ सकते हैं। टेस्ट के लिए एक अलग हमने ग्रुप बना रखा है, उसी फ़ीस में आपको टेस्ट ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। फ़ीस 1199 है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो फ़ीस में थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा। बट आप कोशिश करें पूरा फ़ीस पेमेंट करके आप बैच से जुड़ें और अच्छे से तैयारी करें और अपनी एक सीट आप सभी सुनिश्चित करें। ये पूरा बैच है, इसमें आपको अब टेस्ट के लिए अलग हमने एक ग्रुप बना दिया है ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। और जो भी क्लासेस होती हैं यहाँ पर आप जाएंगे पिंड मैसेज में इसमें, तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेस आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। कोई भी क्लास आपको खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारी क्लासेस आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। जहाँ पर क्लास होगी वहीं पर आपको पीडीएफ भी उसके साथ में मिल जाएगा। जो भी लाइव क्लास होती है उसका लिंक आपको ऐसे ही मिल जाता है और इस वाले लिंक पे जो ग्रीन कलर का यहाँ पे है या ब्लू कलर कह लीजिए, ग्रीन नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्काई ब्लू कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो बिल्कुल लाइव वाली होती है। और लाइव में अगर आपको जुड़ना होगा तो शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलती है और आपको लगभग जो है 5 से 10 मिनट पहले आपको यहीं पर लाइव क्लास का लिंक मिल जाता है। ये टेस्ट के लिए अलग ग्रुप है, इसमें केवल टेस्ट और टेस्ट ही होते हैं सिर्फ। और देखेंगे तो लगभग इसमें अभी तक 1000 के अराउंड टोटल क्वेश्चंस हो चुके हैं और डेली टेस्ट होते हैं, इसमें डेली टेस्ट होता है। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ अगर टेस्ट ही देना हो, सिर्फ अगर टेस्ट देना हो तो उसके लिए भी हमने आप सभी को पहले भी सूचना दी थी कि आप सिर्फ और सिर्फ 499 फीस पेमेंट करके आप केवल इसी टेस्ट वाले पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप कंप्लीट क्लास लेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमने आप सभी से अभी फिर रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपके लिए बिल्कुल कर देंगे हम, लेकिन आप पूरी कोशिश करें कि आप पूरी फ़ीस पेमेंट करके, क्योंकि देखिए हमारी मेहनत होती है और हम कोई भी जो भी मैटर है, कोई भी मैटर कॉपी पेस्ट नहीं होता है और हर दिन हम नए-नए प्रश्न लेकर के आते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। सिलेक्शन तो हो आपका, लेकिन अच्छे मार्क्स से हो, अच्छे स्कोर के साथ में हो ताकि सिलेक्शन के बाद आपको अपना ज़िला मिले, अपने घर के पास में आप ड्यूटी कर सकें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ फिर आगे ट्रांसफ़र के लिए लोग कितना परेशान होते हैं। जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं आप उनसे पूछिए, किसी को 200, किसी को 300, 400 किलोमीटर दूर ड्यूटी मिल गई है, तो काफ़ी ज़्यादा फिर परेशानी होती है। तो आप सिलेक्शन भी पाइए और अच्छे नंबर के साथ सिलेक्शन पाइए ताकि फिर आपको ज़िला अलॉटमेंट के समय आपको अपना ज़िला मिल जाए ड्यूटी के लिए। ठीक है, तो जिन भी बहनों को क्लास से जुड़ना हो, 15 जनवरी से हम दोबारा से टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराएंगे, टॉपिक 1 से लेकर के टॉपिक 38 तक। और उसके आगे फिर या उसी के पैरेलल में रिवीजन क्लास, यानी डेली जो क्लास होगी उसी क्लास में लगभग आधा समय, लगभग 1 घंटे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराएंगे और बाकी का जो 1 घंटे का समय रहेगा उसमें हम न्यू क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, सभी 38 टॉपिक का मिला करके, ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी होती रहे।
और एग्ज़ाम के लिए आपको अधिकतम जो है 2 ढाई महीने का समय आप सभी के पास है, या अधिकतम जो है अप्रैल तक का। यानी हमने मई बता रखा है, तो आप मई को ही मान करके चलें, मई से आप जून में मन ना जाएँ। अगर बहुत लेट हुआ तो जून में जा सकता है, पेट 2025 के एग्ज़ाम की वजह से। बाकी अभी भी आप सभी अप्रैल लास्ट मई को ही मान करके चलें कि आपका एग्ज़ाम डेट इसी में लग जाना चाहिए। आप में से जिनके पास हमारा व्हाट्सएप या कॉल का नंबर ना हो, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा। आप इस नंबर पे किसी भी समय कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 9315707758। और आप जितने भी सिस्टर हमारे बैच से जुड़ते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि सबका सिलेक्शन होना ही चाहिए और अच्छे स्कोर के साथ होना चाहिए। पेड बैच से जुड़ने के लिए आपको किसी भी और एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए। लाइव क्लास जो यूट्यूब पे होती है, वो भी आपको इसी टेलीग्राम पे, यानी कंप्लीट क्लास, कंप्लीट कोर्स आपको इसी टेलीग्राम बैच में मिल जाएगा। टेस्ट का अलग ग्रुप है, बाकी जो लाइव क्लास पीडीएफ या क्लास नोट्स मिलते हैं उसका हमने आपको अलग से दिखाया बैच है। ये दो बैचेस बिल्कुल दोनों सिमिलर हैं, दोनों पैरेलल में चलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप टेलीग्राम चलाते हो, या फिर आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिएगा पहले से ही। और अगर आपको बैच से जुड़ना हो, तो आप तुरंत अविलंब आप बैच से जुड़ जाएं, ताकि जो भी आपकी तैयारी छूटी हुई हो, वो कंप्लीट आपकी तैयारी कम से कम समय में हो सके और आप सभी इसी भर्ती में सिलेक्शन पा सकें। नहीं तो फिर आगे फिर से पेट देना, फिर से नई भर्ती आए, फिर से उसमें अटेम्प्ट करना, ट्राई करना। तो इससे अच्छा है कि आप इसी भर्ती में सिलेक्शन पा जाइए हर हाल में। एग्ज़ाम डेट का हमने बता दिया आप सभी को कि बहुत अगर लेट हुआ तो जून में जाएगा, अदरवाइज मई ही आप लोग मान के चले। मई में 2-4 दिन आगे पीछे, मतलब अप्रैल लास्ट से लेकर के जून की स्टार्टिंग, बाकी मई का महीना पूरा आप मान के चले कि आपका एग्ज़ाम डेट इसी में लग जाना चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आपकी फरवरी में आ जानी चाहिए, अगले महीने शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस। और शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के बाद आपको अधिकतम 1.5-2 महीने का समय मिलता है एग्जाम के लिए, इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर कभी लेट हुआ किसी भी वजह से, या पेट 2025 की वजह से, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर सब कुछ चीज़ें अगर सिस्टमेटिक वे में चलेंगी, तो उसके हिसाब से लगभग 1.5-2 महीने का समय शॉर्ट लिस्टिंग के बाद मिलता है। यानी कि अप्रैल लास्ट या मई तक आपका एग्जाम करा लेना चाहिए आयोग को। वैसे भी भर्तियाँ बहुत डिले हो रही हैं, पेट 2024 करा नहीं पाए, तो जितनी जल्दी होगी सारी की सारी भर्तियों की एग्ज़ाम आयोग करवा लेंगे, पेट 2025 के रिजल्ट के आने से पहले-पहले। बाकी जो सिस्टर एनएचएम से आने वाली नई एएनएम भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप भी चाहें तो आप इसी बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी सिलेबस लगभग सबका सेम है, तो आप भी चाहें तो आप भी इसी बैच से जुड़ सकते हैं। और जो लोग अभी पेट देना है जिनको 2025 का, यानी आने वाले समय में आपको एएनएम के लिए फॉर्म आवेदन करना है, तो आप बिल्कुल पेट 2025 वाले पेड बैच से जुड़ सकते हैं। और बहुत जल्दी इसके लिए हम क्लास बिल्कुल रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। बाकी क्लास तो स्टार्ट है, लेकिन अभी बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, यानी डेली की जिस तरह से बैच हमारा चलता है, उस तरह से पेड बैच में क्लासेज अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी। पीईटी 2025 के बैच से जुड़ने के लिए आपको अलग से सूचना मिल जाएगी कि आपको इस बैच से कैसे जुड़ना है। फिलहाल में अभी एएनएम भर्ती के लिए, यानी एएनएम 5272 भर्ती के लिए भी एक टेलीग्राम ग्रुप है। आप जो बहनें अभी उस ग्रुप से न जुड़ी हो, आप उस ग्रुप से तुरंत जुड़ जाइए, डिस्कशन ग्रुप है। और इसी तरीके से पेट 2025 के लिए भी टेलीग्राम पर एक डिस्कशन ग्रुप है, आप चाहें तो उस ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पेट 2025 के लिए टेलीग्राम का ग्रुप है, इस ग्रुप को कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड बैच की ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ क्लासेज मिल जाती हैं, और पेड बैच की कंप्लीट सूचना भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। पीडीएफ आप कोई भी हमारा बैच ज्वाइन करते हैं एएनएम के लिए या फिर पेट के लिए, तो पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा। सबसे पहले तो हम क्लास देंगे आपको, पूरी चीज़ें अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इसमें आपको आंसर भी ऐसे मिल जाते हैं उसी पीडीएफ में, सेम पीडीएफ में। तो इस ग्रुप का लिंक और एएनएम भर्ती के लिए ग्रुप का लिंक, दोनों ग्रुप का लिंक आपको आपको इसी वीडियो के कमेंट में जाएंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। सेम चीज़ें यहाँ पर भी होंगी, उसी प्रकार से क्लास, लाइव क्लास, उसी प्रकार से पीडीएफ, क्लास नोट्स, और उसी प्रकार से टेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे। और पेट 2025 का कंप्लीट बैच भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। बिल्कुल आप इजीली क्लासेस को आप देख सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और एक अच्छा स्कोर आपको प्राप्त करना ही है, ताकि आने वाले कोई भी भर्ती के लिए, किसी भी भर्ती के लिए आप सभी एलिजिबल हों।
बाकी जैसे ही कंफर्म हो जाएगा कि आने वाले समय में अगर पेट 2025 से या कब तक वैकेंसी आ सकती है, परमानेंट वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम के लिए, तो आप सभी को हम जैसे ही जानकारी मिलेगी आप सभी को बता देंगे। बाकी आप सभी तैयारी करते रहिए। एनएचएम से भी वैकेंसी आएगी इन फ्यूचर जल्दी ही, और बाकी यूपी ट्रिपल एससी से तो वैकेंसी आती रहेंगी। और अगर मानदेय और अगर ग्रेड पे बढ़ जाता है तो फिर आपके लिए, आप सभी के लिए और भी अच्छा हो जाएगा। मानदेय संविदा की भर्तियों के लिए रहेगा और ग्रेड ग्रेड पे आपका परमानेंट भर्तियों के लिए होता। तो अगर यहाँ पर ग्रेड पे बढ़ जाए और मानदेय भी बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं फिर आप सभी के लिए और भी अच्छा होगा। तो आप लोग तैयारी करिए, संविदा के साथ साथ परमानेंट भर्ती के लिए तैयारी जरूर करते रहा करिए। अगर आप पेट नहीं दिए हो पहले का तो आप इस बार पेट जरूर दीजिए ताकि आप परमानेंट भर्ती के लिए भी एलिजिबल हो सकें। वीडियो को आप सभी लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। और जो भी टेलीग्राम पर ग्रुप है पेट 2025 के लिए अगर आपको ज्वाइन करना हो और एएनएम 5272 भर्ती के लिए, तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।